गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिम्पालोरा। आज फिर इस वीडियो में मैं आपको लेकर आई हूँ चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑलरेडी मैं जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं? सो मटेरियल्स मतलब क्या होता है? मटेरियल्स मतलब नंबर ऑफ थिंग्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस और विच वी कैन टच और वी कैन appearance, we can see their appearance, how they look like, so all these things are materials. इस चैप्टर में बेसिकली मटेरियल डील करता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। नाउ 5th 6th 7th में लगातार आप पढ़ते आ रहे हो मेटल्स नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स। किसी भी चीज़, कुछ चीज़ें अगर आपको दी गई हैं और आपको कहा गया कि इसको डिफ्रेंशिएट करिए या इसको सॉर्ट आउट करिए, तो आप कैसे करेंगे? तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता हो। तो प्रॉपर्टीज़ पता करने के लिए दो तरह के बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उससे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो ये कि आखिर मेटल्स होता क्या है। केमिकली मेटल्स का मतलब क्या है इन केमिस्ट्री? नाउ मेटल्स are elements that are electropositive in nature. They have the tendency to lose the electrons and form positive ions. अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है, आप सब जानते हैं कि 118 elements are there which are discovered so far. These elements, which if you see the periodic table, they are divided into 3 categories: metals, metalloids and non-metals. ठीक है, metals, metalloids and non-metals में कैटेगराइज किया गया है। तो कुछ तो उसकी प्रॉपर्टी होती होगी, तभी तो उसको डिफ्रेंशिएट किया है। उसमें क्या है, मेटल्स जो होते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? दे आर हैविंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। उनके ऊपर उनके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहते हैं, लूज़ करना चाहते हैं, सो दैट वो स्टेबल हो जाएं। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। अब एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। दिख रहा है आपको? हाँ, आप देख सकते हैं। सो जैसे कि कॉपर, अब मैं आपको बता रही हूँ, कॉपर जैसे 2+ होता है। ठीक है, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, वो दे सकता है, तो वो मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। जिंक अगेन 2+, एल्यूमिनियम 3+, है ना? एल्यूमिनियम जो है 3+। तो इस तरह के देखेंगे कि जितने एलिमेंट जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो लूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनको हम बोलते हैं मेटल। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इन केमिस्ट्री अबाउट द मेटल्स। नाउ नेक्स्ट वन, नॉन मेटल्स। अब भाई नॉन मेटल्स क्या है? जस्ट उसका उल्टा, मेटल्स का उल्टा नॉन मेटल्स। ओके, सो नॉन मेटल्स आर, they are electronegative in nature. They have the tendency to gain the electrons and form negative ions. All those elements which have negative charges on them, okay, which have negative charges on them and they form negative ions, that means उनके electrons less होते हैं, उनको ज़्यादा electrons चाहिए, उनको किसी से electron चाहिए so that they attain the stable configuration, या अपने आप को stable कर सके। एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। सो जब वो अपने आप को स्टेबल कर सके, सो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, सो लाइक क्लोरीन, अगर क्लोरीन का क्या होता है? माइनस, कार्बन 4-, ओके, और 4+, 4-, ओके। नाइट्रोजन, मेनली कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, क्लोरीन फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन अगेन, देन ऑक्सीजन O2-, नाइट्रोजन 3-, ओके। सो दैट मीन्स को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है, नहीं ले सकता, तो दैट्स वाई वो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करता है ना? वो बंदा शेयरिंग करता है कार्बन। क्लोरीन जो है एक ही चाहिए, तो वो आराम से एक ले लेता है। So it form electrovalent bond. So what I mean to tell you that non-metals वो elements होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जितने भी आप एलिमेंट्स देखेंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो नॉन मेटल्स हैं। ओके, सो इन केमिस्ट्री दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स। बट मैं इस चैप्टर में इस चैप्टर में और इस वीडियो में अभी जो डील कर रही हूँ वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। अब फिजिकल व्हाट मीन फिजिकल मीन्स अपीयरेंस। जैसे आप किसी को जब देखते हो
देखते ही आप क्या समझते हो उसके बारे में, आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है आपको देख के उस इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में। इन द सेम वे केमिस्ट्री में भी जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ की, तो हम ये डील करते हैं कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका सरफेस कैसा है, व्हेन वी आर टचिंग दैट इज इट सॉफ्ट है, हार्ड है, ब्रिटल है, कैसा है, विद द फील व्हेन यू टच दैट। ओके, सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज़, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन यू दे आर गुड कंडक्ट ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, सो ऑल दीज जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ metals and non-metal or physical properties of any substance. Okay, I hope this is clear about the physical properties. So now I'm going to tell you the physical properties of metals and non-metals. A physical, number one is physical state. A physical state means सबका on the basis of the state, either they are solid, liquid or gases. So metals जो होते हैं, most of the metals are solid in nature because they are very compact. Their atoms or molecules, they are very attractive to each other, they are very compactly arranged. ओके, सो जो मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं नेचर में, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन साइंस। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। तो हम देखते हैं कि उन मेटल्स में भी एक मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। इज इट क्लियर? प्लीज लर्न द एक्सेप्शंस बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम नॉन मेटल्स को जाते हैं तो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जनरली गैसेस एट रूम टेम्परेचर, दे आर गैस एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड एट room temperature. That means in case of the non-metal not so compactly bonded and that's why they are gases. वो गैस क्यों होते हैं? बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज नहीं होते इसलिए वो गैसेस होते हैं। बट इसमें भी एक्सेप्शन है ब्रोमीन। अब ब्रोमीन कैसा होता है भाई? लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल स्टेट जो आपको पता होना चाहिए 8th क्लास के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट जब मैं मूव करती हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 इज डक्टिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस डक्टिलिटी? अभी डक्टिलिटी क्या होती है? अगर मैंने आपको एल्युमिनियम का वायर दे दिया और मैंने बोला उसको खींच खींच के, या गोल्ड का वायर दे खींच खींच के आपको उसको लंबा करना है, तो आप देखेंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जो मेटल्स होते हैं हाईली डक्टाइल होते हैं। तो ये डक्टिलिटी क्या होती है कि द प्रॉपर्टी टू ड्रॉ एनी मेटल और एनी एलिमेंट इनटू थिन वायर। Okay, so the metals are basically ductile in nature. That's why silver और gold की ज्वेलरीज बनती हैं because आप उनको कितना भी खींच सकते हो। उनके वायर्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स आपने देखे होंगे, एल्यूमिनियम सॉरी वो तो मेलेबिलिटी है, बट एल्यूमिनियम के वायर्स, कॉपर के वायर्स मार्केट में मिलते हैं जो आपने देखे होंगे। तो ये जो वायर्स बनते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है? डक्टिलिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ drawing the metals into thin wires or any element into thin wires। अगर उसमें वो प्रॉपर्टी है कि उसको खींच के हम thin wires में चेंज कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू द डेफिनेशन ऑफ डक्टिलिटी। ओके, हो गया? चलो अब नॉन मेटल्स। अब ये नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है? अगर आपने कोल लिया और मैंने बोला इसको खींच के लंबा वायर में चेंज करके आप कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। सो जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल इन nature, they are not ductile in nature. Okay, so you should remember this. Now next number 3 property, malleability. अब malleability means जैसे आप लंबा कर रहे हो उसी तरह आप उसको मार मार के, पीट पीट के, हैमर करके उसको थिन शीट में अगर चेंज करते हो तो दैट इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ malleability. That means the property to beat the metals into thin sheet, that they can be beaten into thin sheets, is known as malleability. Metals are malleable in nature. Metals basically malleable होते हैं। Aluminium foil, silver, gold are the most malleable metals. Okay, they can be beaten into thin sheets. बहुत ही thin sheets में change कर सकते हैं, इसलिए metals are malleable in nature. Now we go for non। अगर हम नॉन मेटल्स को देखते हैं तो दे आर ब्रिटल इन नेचर। आप उसको बीट करके और हैमर से कीप ऑन बीटिंग, यू फाइंड दैट इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। जब वो ब्रेक होता है पीसेस में, दैट मीन्स दे आर ब्रिटल इन नेचर, दैट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू पीसेस। सो नंबर 3rd प्रॉपर्टी इज द malleability. Now we come to number 4, luster. अब luster क्या है भाई? शाइनी,
शाइनी सरफेस, दैट इज़ कॉल्ड लश्यर, जो चमक होती है, तो वो जो चमक होती है दैट इज़ नोन एज लश्यर. सो मेटल्स आर जनरली लश्यरस नेचर. मेटल्स क्या होते हैं? लश्यरस होते हैं, उनके शाइनी सरफेस आप देखोगे. ओके, बट नॉन मेटल्स आर नॉट लश्यरस. बट एक्सेप्शंस हैं यहाँ भी. हम देखते हैं कि आयोडीन, ग्राफाइट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ द कार्बन, डायमंड इज ऑल्सो फॉर्म द कार्बन, दे आर हाईली लश्यरस. सो साइंस इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस एंड यू मस्ट नो अबाउट द एक्सेप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज़ वॉट अबाउट द metallic lustre. Now we come to the fourth point, sonorosity. What is sonorosity? It is the property of making a ringing sound when it is hit. Any element, when it make a ringing sound when you hit it, ठीक है, जब वो हिट करने पर एक रिंगिंग साउंड बनाता है. लाइक आप एक थाली ले लो स्टील की और उस पर एक पेंसिल से आप उसको मारो, ओके, और उसको बीट करो, तो व्हाट यू विल फाइंड कि it will create a vibration and it will create a vibration and sound, a ringing sound will be produced. So ये ringing sound क्यों है? Because steel is also an alloy and it is a mixture of the metals as well as the non-metals. So sonorosity is that capacity. So metals basically produce ringing sound. Okay, that's why metals are used for making bells. Is it fine? हो गया? Okay. Now whereas non-metals are नॉट सोनोरस, उनसे कोई रिंगिंग साउंड नहीं निकलती है. आई होप दिस इज क्लियर. फाइन, चलो विल मूव फॉरवर्ड. हार्डनेस. Metals are very hard. Of course, I told you before in physical state. Hard क्यों है? क्योंकि solid है nature में और their atoms or molecules are very compactly arranged. They are very near to each other, very attracted to each other. But exceptions, sodium और potassium इतने soft होते हैं कि you can cut with a knife. ओके, सो सोडियम और पोटेशियम को आप कट कर सकते हैं. नॉन मेटल्स जनरली अगर आप कंपेयर करोगे मेटल से तो सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल. डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ द कार्बन एंड इट इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल है. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग हार्डनेस. Now next one, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. ये आप 5th 6th से आप पढ़ रहे हैं कि जो मेटल्स रहते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एज वेल एज हीट के. नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं. दैट्स वाई सब जानते हैं कि कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर मेनी आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. वायर्स आर यूज, है ना, अपने बल्ब जलाने हो या आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स चलाने हो, सब में मेटल्स का प्रयोग किया जाता है बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर. वाई? दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? चार्ज को कैरी करते हैं और चार्ज को चार्ज जब मूव होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. as easy as that. Okay, so they are good conductor of heat and electricity. Example, gold, silver, copper, etc. Gold, silver are the best conductor of electricity. But भैया कैसे यूज़ करेंगे? महंगा बहुत है ना. आप देख रहे हो 55,000 हो गया गोल्ड. सो ऐसा तो हो नहीं सकता. सो कॉपर, एल्यूमिनियम वायर्स आर बेसिकली यूज्ड as for the electrical conductivity. Non-metals are not good conductor of heat and electricity. Again exception, graphite. Graphite is the form of the carbon and it conduct electricity because it is only one which fourth electron of the carbon. In case of the graphite जो उसका carbon है उसका fourth electron जो होता है वो free होता है और free होता है इसलिए वो electrical conductivity करता है. Okay, fine. I hope this electrical and thermal conductivity is clear to you. Now next one. Okay, melting and boiling. अब melting point क्या है? Melting point this is a temperature, a point at which any a solid changes into liquid. A solid changes into, again I'm repeating, into liquid at at a particular pressure. Okay, at 1 atmospheric pressure. So that is called the melting point. Now metals generally they are solid, so they have high melting and boiling point, except two metals are there known gallium and cesium which have low melting point. And there आप जानते हो कि इसके melting point इतना कम होता है कि अगर आप उसको पाम पे भी रखेंगे ना तो आपके पाम के हीट से वो मेल्ट हो जाएगा. ओके, आप हथेली पे रखते ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा एंड इट विल टेक द हीट फ्रॉम योर पाम. Non metals have comparatively low melting because mainly they are gases or they are liquids. Okay, except carbon, like
डायमंड. ओके, इट्स वेरी हार्ड मेटल, सो इसका बॉइलिंग और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. नाउ दिस इज ऑल for today and I hope the physical properties of metals और नॉन मेटल जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में वो आपको क्लियर होगा. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, चलो सब्सक्राइब कर दो या लाइक कर दो. इसके देखिए, है ना, इससे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.